क्या आप जानते हैं, भगवान विष्णु ने कभी अपने ही शीश का बलिदान दिया था ताकि सृष्टि में शांति, प्रेम और विश्वास फिर से स्थापित हो सके। ये कहानी कम लोग जानते हैं, पर ये दिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, ईश्वर स्वयं उठते हैं रक्षा के लिए। अंत तक देखें और जानिए दिव्यता का असली अर्थ। आइए आरंभ करते हैं। 1000 वर्षों तक भगवान विष्णु एक असुर से युद्ध करते रहे। उन्होंने अपना शंख चलाया, गदा उठाई, यहाँ तक कि सुदर्शन चक्र भी घुमाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। असुर हंसा और बोला, मुझे कोई नहीं मार सकता सिवाय उसके जो मेरा रहस्य जानता हो। थक कर विष्णु वैकुंठ लौटे। अब वो शांत है, योग निद्रा में लीन। हर सांस में गूंजता है ब्रह्मांड का संगीत। शंख, चक्र, गदा सब मौन है, जैसे स्वयं समय भी थम गया हो। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। देवताओं ने ब्रह्मा की अगुवाई में विष्णु को जगाने की हर कोशिश की। एक महायज्ञ अधूरा था और समय निकला जा रहा था, लेकिन विष्णु गहरी योग निद्रा में लीन थे, इतनी गहरी कि कोई उन्हें छू भी नहीं सका। तब ब्रह्मा ने एक साहसिक योजना बनाई। दीमक बुलाए गए। छोटे छोटे कीट वो धनुष की प्रत्यंचा को काटने लगे। धीरे धीरे, तेजी से कांपती हुई प्रत्यंचा, एक जोरदार झटका, प्रत्यंचा टूटी और विष्णु का मस्तक शरीर से अलग हो गया। देवता स्तब्ध रह गए। संसार थम सा गया। रक्त की कुछ बूंदें गिरीं और फिर चारों ओर केवल मौन था। फिर प्रकट हुई परम देवी, संपूर्ण सृष्टि की जननी, शक्ति स्वरूपा। उन्होंने करुणा से देवताओं और ब्रह्मा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, इस राक्षस को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि ये वरदान स्वयं मैंने दिया है। उन्होंने आगे बताया, उस असुर ने मुझे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन स्मरण किया। हर दिन मैं स्वयं से पूछता, क्या मैं आज माँ को प्रसन्न कर पाया? उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान दिया। उसे केवल वही मार सकता है जिसके पास अश्व का मस्तक हो। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया, घोड़े का मस्तक लाओ, विष्णु लौटेंगे हयग्रीव के रूप में। देवता तुरंत हरकत में आए। विष्णु का पुनर्जन्म हुआ। एक दिव्य घोड़े के मस्तक के साथ रूप था तेजस्वी, नेत्र थे प्रलयंकारी। हयग्रीव एक तीव्र हिनहिनाहट के साथ हयग्रीव फिर उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में था प्रलय का संकल्प। वे असुर की ओर झपटे और दोनों के बीच छिड़ गया एक भीषण युद्ध। प्रचंड वेग, दिव्य अस्त्र और अपार शक्ति के साथ हयग्रीव ने अंततः असुर का वध कर दिया। धर्म की स्थापना हुई। संतुलन फिर से लौट आया। ईश्वर भी अपना अभिमान, अपना विश्राम, यहाँ तक कि अपना स्वरूप तक त्याग सकते हैं जब सृष्टि का संतुलन डगमगाता है। क्योंकि जब अंधकार बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए दिव्यता और भी प्रबल होकर उठती है, न कीर्ति के लिए बल्कि समस्त प्राणियों की शांति के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं।